प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में, हम सबकी ज़िंदगियों में दिया है। और बाइबल जब हम खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो एक प्रभु का दास है और उसका नाम है यहोशू। और कलाम कहता है कि उसको परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी भी दूर हटने ना पाए। दिन रात इस पर मनन कर, ध्यान कर। और आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब तू ध्यान करेगा तो तू सफल होगा। तो आज इस समय हम यहाँ पर हैं कि हम खुदा के वचन से, खुदा के कलाम से सीख सकें। और मेरे साथ इस समय प्रभु के दास पास्टर डेविस जी हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुछ बाइबल में से कुछ ऐसे सवाल हैं, आज इन सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक टीचिंग के ऊपर आज हम ध्यान करेंगे। सबसे पहला सवाल पास्टर जी आपके सामने ये है कि वचन से, खुदा के कलाम से आप हमें बताएं कि पाप क्या है। पाप बेसिकली अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि कायनात को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को रचा, और आदम को रचने के बाद परमेश्वर ने अदन बाग में रखा और उनको एक छोटी सी आज्ञा दी। और वो आज्ञा थी कि तुम इस पेड़ के फल को नहीं खाना है, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल नहीं खाना है, यदि तुम उसको खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। तो एक छोटी सी आज्ञा परमेश्वर ने अदन बाग में दी। देखिए हमारे पास बाइबल में आज्ञाओं की भरपूरी, बट आदम को सिर्फ एक आज्ञा दी, और जब वो टूटा तो हमें पता चलता है कि पाप क्या है। जैसे कि एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 3:4 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है, Whoever commits sin also commits lawlessness and sin is lawlessness। आप हिंदी में भी पढ़ दीजिए। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप व्यवस्था का विरोध है। अब व्यवस्था के लिए यहाँ शब्द जो है सिन इज लॉलेसनेस, मतलब लॉ को तोड़ना ही पाप बताया गया है। तो आदम ने पाप क्या किया? आदम ने परमेश्वर के बनाए हुए कायदे को तोड़ा, जहाँ लिखा है कि तुम उस पेड़ के फल को नहीं खाना है, तो वो खाया गया। मेरे विचार से उस पेड़ में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से आदम को अदन बाग से निकाल दिया गया, बट उसमें मुख्य बात क्या थी कि परमेश्वर की ओर से मना किया गया है तो वो नहीं करना चाहिए, है ना। पौलुस भी कहता है कि हमें व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। व्यवस्था से पाप की पहचान होने का मतलब कि जब व्यवस्था कहती है कि तुम व्यभिचार नहीं करो, इसका मतलब व्यभिचार पाप है। व्यवस्था कहती है तुम चोरी ना करो, इसका मतलब चोरी पाप है। व्यवस्था कहती है कि तुम किसी की हत्या ना करो, तो हत्या करना पाप है। व्यवस्था कहती है किसी की चीज़ का लालच ना करो, तो लालच करना पाप है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दो, तो झूठ बोलना पाप है। तो व्यवस्था से हमें पाप की पहचान होती, मतलब जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दे दी है, वो आज्ञाओं का उल्लंघन करना ही पाप की सही परिभाषा है। और यहाँ पर भी पहला यूहन्ना 3:4 हमने पढ़ा है, यहाँ पर भी यही लिखा है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो व्यवस्था का विरोध करता है, जो आज्ञाओं का, परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं का विरोध करता है, वो पाप करता है। अब बाइबल बताती है मूसा ने लाठी मारी चट्टान पर, और परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बात कर और वो पानी देगा। फिर तो वहाँ पर लाठी मारने के बाद परमेश्वर का स्टेटमेंट क्या था? परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से कि तुमने मुझे इज़राइल में अपवित्र जाना है। मतलब जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाती है, परमेश्वर की आज्ञा टूटती है, तो वो पाप गिना जाता है। तो यही मेरा जवाब है इस सवाल के ऊपर कि परमेश्वर का जो मुख्य बात है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की विधियां हैं, और उनको तोड़ना ही पाप है। इसीलिए परमेश्वर ने ये कायदों की पुस्तक हमें दी है, व्यवस्था दी है। और यीशु मसीह 2 आज्ञाओं में पूरी व्यवस्था दे देते हैं। फिर वचन बताता है, गलातियों 5:22-23 में लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। आपने कुछ दिन पहले स्टेटस डाला था कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम बचे हुए हैं।
तो मेरा जवाब उस पर यही था कि अगर हमारे अंदर आत्मा के फल है तो वो सबूत है कि हमारा उद्धार हुआ है, हम छुड़ाए हुए हैं। बाइबल बताती है आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, वफादारी, संयम, नम्रता। आगे जो लाइन लिखा है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर ऐसे कामों के विरोध में व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था का टूटना भी नहीं है। तो व्यवस्था का टूटना नहीं है तो कोई दंड भी नहीं है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम बचे हुए लोग हैं? हम इसी से जानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा के फल पाए जाते हैं। और आत्मा के फल कैसे आएंगे? इन वचनों को, इन आज्ञाओं को जब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आत्मा के फल हमारे अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी। और जैसे कि हमने प्रभु के दास से सीखा है कि पाप वो है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जैसे आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पाप में गिर गया। तो आज हम देखते हैं कि पाप पूरी दुनिया में, पूरे संसार में है। तो दूसरा क्वेश्चन पास्टर जी मेरा ये है कि हम इस पाप से निजात कैसे पा सकते हैं, या फिर हम उद्धार कैसे पा सकते हैं?